अगर आप दुबई में मेडिकल लैब स्पेशलिस्ट इन दुबई की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक छोटी सी मिस्टेक भी आपके पूरे प्रोसेस को डिले कर सकती है। बहुत से कैंडिडेट्स सोचते हैं कि उनका एक्सपीरियंस और डिग्री ही इनफ है, लेकिन दुबई में जॉब के लिए काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज तिशिका एंड आई एम फ्रॉम नर्स मित्रा गल्फ। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक मेडिकल लैब स्पेशलिस्ट इन दुबई का क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एंड यूजुअली कैंडिडेट्स कहाँ पर ज़्यादातर स्टक हो जाते हैं। और अगर आप भी दुबई में अपना नर्सिंग या गल्फ का करियर लेकर काफ़ी सीरियस हैं, तो नर्सिंग मित्रा गल्फ की टीम आपको इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में काफ़ी मदद करेगी, फ्रॉम गाइडेंस टू एप्लीकेशन सपोर्ट तक। दुबई में हेल्थ केयर जॉब सिर्फ वैकेंसी देखकर नहीं मिलती। उसके लिए पहले आपको कैटेगरी और रेगुलेटरी का प्रोसेस समझना पड़ता है। डीएचए के ऑफिशियल प्रोसेस के अकॉर्डिंग पहले कैंडिडेट्स को एक सेल्फ असेसमेंट टूल दिया जाता है, जिससे ये वेरीफाई होता है कि वो उनकी पीक्यूआर रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं या नहीं। और अगर वहाँ एलिजिबिलिटी में नॉन एलिजिबल लिखा आता है, तो आपको आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने का मौका भी बराबर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले स्टेप पे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? तो यूजुअली आपको अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। पहला, आपका एक पासपोर्ट का कॉपी, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, क्वालिफिकेशंस के पेपर्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन और एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। डीएचए के ऑफिशियल पेज के अकॉर्डिंग आपका जीएससी वैलिड होना चाहिए और उस पर डेट 6 मंथ से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपकी फाइल इनकम्प्लीट हुई या कुछ भी मिसमैच हुआ, तो आपका ये पूरा प्रोसेस डिले हो सकता है। अब तीसरे स्टेप में हम डीएचए प्रोसेस का फ्लो समझते हैं। दुबई में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले आता है आपका सेल्फ असेसमेंट, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसके बाद आपका फी पेमेंट होता है, डीएचए रिव्यू होता है, और अगर आपकी कैटेगरी में रिक्वायर्ड हो तो आपका एक वर्बल टेस्ट भी हो सकता है। अप्रूवल के बाद रजिस्ट्रेशन इशू हो जाता है और आप दुबई में एक मेडिकल रजिस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन यहीं पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो मतलब जॉब भी मिल गई। लेकिन रियलिटी में फैसिलिटी को, रजिस्ट्रेशन को लाइसेंस एक्टिवेशन में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद ही आपका प्रैक्टिस पॉसिबल है। यूएई की करंट सैलरी लिस्टिंग के हिसाब से एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन की सैलरी अराउंड 5000 दिरहम तक देखी जा सकती है। वहीं एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की सैलरी 6000 दिरहम तक देखी जा सकती है और ओवरऑल एक लैब टेक्नीशियन की सैलरी अराउंड 4500 दिरहम तक लास्ट रिकॉर्ड करी गई है। मतलब सैलरी रेंज काफी ब्रॉड है, इसीलिए आपका ऑफर आपकी वैकेंसी पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ हेडलाइन देख के सैलरी को मत जज करो, उसमें देखो आपका अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ड्यूटी आवर्स और कॉन्ट्रैक्ट को भी अच्छी तरह से चेक करें। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट जॉब इन दुबई के लिए आपको पहले आपकी एलिजिबिलिटी को समझना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना होगा, सेल्फ असेसमेंट और वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस अच्छे से फॉलो करना होगा, असेसमेंट अगर रिक्वायर्ड हो तो उसे पास करना होगा और फिर रजिस्ट्रेशन और फैसिलिटी एक्टिवेशन का नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना होगा। तो मेरी फाइनल एडवाइस आप लोगों के लिए ये होगी कि आप रैंडम चीज़ों पर बिलीव मत करो, अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा क्लीन रखो और अपने ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स को हमेशा ध्यान में रखो। इससे आपका जो आगे का प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो अब कमेंट में मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, एलिजिबिलिटी, डीएचए फ्लो, सैलरी या डीएचए एग्जाम। तब तक के लिए फॉलो करिए नर्स मित्रा गल्फ को। और अगर आप ये पूरा प्रोसेस किसी ट्रस्टेड गाइडेंस के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर से आप हमारी टीम नर्स मित्रा गल्फ को कनेक्ट कर सकते हैं और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।